नमस्कार। बीटीए न्यूज प्रतिदिन में रविवार की खबर के साथ, अपडेट के साथ, कोरोना अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अपडेट खबर आपको बता रहे हैं, कुल 250 कोरोना संदिग्धों का रिपोर्ट निगेटिव आया। यहां तक बड़ी अच्छी खबर। और अभी तक अगर हम रविवार की शाम तक बात करें तो विधिवत कोई भी कोरोना का मरीज दरभंगा में नहीं है। लेकिन जो बात आ रही है वह एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। कुछ सैंपल जहां उसे संदेह है उसे यहां से रेफर किया गया है और ऐसे 3 मरीज संदिग्ध हैं जिसके कारण प्रशासन पेशोपेश में पड़ा हुआ है। अब सारा रिपोर्ट पर इंतजार है, सारी स्थिति का आकलन रिपोर्ट पर किया जाएगा कि ये 3 मरीज, जिसमें सबसे चिंताजनक बात ये कि दरभंगा शहर का भी एक मरीज है, इसके अलावा एक केवटी प्रखंड और एक सदर प्रखंड, और ये 3 मरीज, हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि दरभंगा अभी तक विधिवत कोरोना मुक्त है और कहीं से भी कोरोना पॉजिटिव की एक भी खबर नहीं है। 250 रिपोर्ट निगेटिव आया है। 66 लोगों की जांच की गई है 2 दिनों के अंदर। काफी संख्या में जहां जहां से रिपोर्ट आई थी प्रशासन ने काफी मेहनत किया, पता लगाया। हवाई जहाज से मार्च में आने वाले लोग, उसके अलावा कहीं से एम्बुलेंस के सहारे आने वाले लोग या किसी रूप में आने वाले लोग, 66 संदिग्धों की टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 3 संदिग्ध की जो टेस्टिंग है वो शक बढ़ा रहा है। और ऐसे में स्वाभाविक है चिंता बढ़ी है प्रशासन की। अब तक 17 जिला में दरभंगा है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है और यह बना रहे इसी पर लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन रविवार की शाम तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं। लेकिन साथ ही चिंता की बात यह कि 3 मरीज पर प्रशासन का शक है, जिसे काफी गहन जांच की जा रही है। हालांकि एक राहत देने वाली खबर यह कि यह जो तीनों मरीज हैं यह बीमार नहीं लग रहे हैं, लेकिन लक्षण और कोरोना के जो बदलते लक्षण हैं उसके तहत प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और इसी संदर्भ में उसने राज्य मुख्यालय से बात की है कि यह क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया जाए। चूंकि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, यह एक राहत वाली खबर हो सकती है। ये जो मरीज हैं ये बाहर के हैं, दरभंगा के नहीं हैं। यह भी एक थोड़ी राहत है कि कोरोना ने जो अपना रूप भले ही दिखाया है, लेकिन ये तीनों मरीज बाहर से आए थे, जिसमें 2 हवाई यात्रा के हैं और एक दिल्ली से आया हुआ मरीज है। एहतियात के तौर पर ये तीनों मरीज जिस प्रखंड के और दरभंगा शहर के हैं, वहां के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें कह दिया गया है कि आप एक कदम आगे बढ़कर तैयारी रखिए और कहीं से कोई अप्रिय सूचना मिलती है तो मिनटों में, घंटों में आप पूरी तरह सक्रिय होकर के अन्य इलाके को बचाने का प्रयास करें। बहरहाल हम आपको बार बार बता रहे हैं, बीटीए न्यूज लगातार 1 माह से अपडेट खबर दे रहा है। अफवाह पर नहीं जाना है और जब तक विधिवत खबर ना आ जाए, सच्चाई ना आ जाए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आ रही है। बातें ये इसलिए आई कि इन 3 प्रखंडों में सक्रिय किया गया प्रशासन को। ये प्रखंड केवटी, सदर और दरभंगा शहर। दरभंगा शहर के मध्य में सक्रिय किया गया प्रशासन को। ड्रोन कैमरा उड़ाया गया, लोगों को एहतियात के तौर पर कहा गया कि आप घर के अंदर रहे। वहां थोड़ी ज्यादा कड़ाई हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बातें आने लगी। हम आपको बार बार यह इसलिए दोहरा रहे हैं कि सतर्कता गई दुर्घटना हुई। अगर कोरोना मरीज निकल भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसे में हमें अब बचना है, हमें उस इलाके से बच के रहना है, उस इलाके के लोगों को दूसरे से बच के रहना है। और ऐसी स्थिति के लिए भी हम तैयार रहें। कोरोना मरीज आए किसी भी विषम परिस्थिति में, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और यह हम आपको बता रहे हैं, हम उस तस्वीर को दोहरा रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना है, जंग जीतना है। और जंग जीतना है तब जब हम आत्मविश्वास में रहेंगे, तब कहीं से घबराना नहीं है। हर चीज का मुकाबला होगा।
कठिन से कठिन समस्या में भी भारतवासी और उसमें दरभंगा वासी ने पूरा योगदान दिया है। हमारी तैयारी कैसी है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमने तैयारी की है कि कोरोना मरीज निकल जाए तो कैसे उसे उठाना है, कोरोना मरीज के निकलने की सूचना आ जाए तो कैसे पुलिस को सक्रिय रहना है। जी हां, आज जो संदिग्ध मरीज जिस पर शक हुआ उसके बाद प्रशासन ने यहां तक पता लगाया कि किस वाहन से वह आया था, किन लोगों के संपर्क में था, और रिपोर्ट जो भी आए घंटों बाद या फिर सोमवार को, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन सक्रिय हुआ। जिस रिक्शा पर वह मरीज बैठा है, हालांकि वह अभी तक संदिग्ध है, उस रिक्शे वाले को भी क्वारंटीन कर दिया गया और उसके परिवार वाले को भी घर के अंदर कर दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है और कहीं से अफवाह को बढ़ावा नहीं देना है, सिर्फ विधिवत बात पर इंतजार करना है। और हमारी तैयारी ऐसी है कि कोरोना हारेगा, चाहे जो भी हो, जंग जीतेंगे। कोरोना हारेगा, जंग जीतना है, भारतीय को जंग जीतना है, दरभंगा वाले को। यह है हमारी तैयारी। हम उस रिपोर्ट को दोहराते हैं, तिहराते हैं, जिसमें हम अपनी तैयारी को बताते हैं। हम आपको जगह का नाम नहीं बता रहे हैं, स्थिति, लेकिन बता रहे हैं कि किस तरह प्रशासन सतर्क है। जी हां, प्रशासन ने सतर्कता बरती कि कहीं से कोई अप्रिय सूचना आती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या तैयारी करनी है। ये तैयारी बहुत अहम है। कहा जाता है कि सतर्कता गई तो दुर्घटना हुई। इस संदर्भ में एरिया को सैनिटाइज करवाया गया। इस संदर्भ में लोगों को समझाया गया कि संदिग्ध मरीज है, जब तक विधिवत रिपोर्ट नहीं आता है आप यह बताइए कि वह मरीज किन किन लोगों के संपर्क में आया था और इस परिस्थिति में उनसे कौन कौन लोग उन्होंने नज़दीकियां की है, और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जिस रिक्शा से वह आया था वहां तक खबर ली गई, जहां से एम्बुलेंस से दिल्ली से आया था वहां भी खबर ली गई। तो यह हम आपको बता रहे हैं दरभंगा शहर का मामला, दूसरा मामला क्योटी का, तीसरा मामला सदर प्रखंड का। तो यह 3 मामला है जहां कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है प्रशासन का हाथ पांव उस तरह से स्वाभाविक है फूलना तय है। जनता में भी एक भय, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अफवाह से बचना है और फिर आगे की राह तय करना है। तैयारी हमारी पूरी है। कोरोना अगर आ भी जाता है तो ऐसे में उसे परास्त करने की ताकत शक्ति हमारी पूरी तरह से तैयारी है और हम तैयार हैं। 130 करोड़ भारतीयों के साथ दरभंगा भी है तैयार। कोरोना का कहर दरभंगा में अभी दस्तक नहीं दिया है, लेकिन पूरी तरह तैयार है। यह दृश्य हम आपको 2 बार दिखा चुके हैं, लेकिन बार बार हम दिखा रहे हैं कि कोरोना का मरीज मिल जाए तो मॉक ड्रिल के तहत हमारे स्वास्थ्य कर्मी कैसे तैयार हैं। लेकिन ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना यही कि ऐसा ये सपना सच ना हो, तैयारी हमारी भले हो। कोरोना का मरीज मिल जाए तो किस तरह उसे उठाना है, और पुलिस ने भी मॉक ड्रिल किया। ये 3 दिन पहले मॉक ड्रिल जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में, और उसके बाद एसएसपी ने मोगलपुरा मौलागंज के पास मॉक ड्रिल किया कि कोरोना का मरीज मिल जाए तो पुलिस को क्या करना है। यह दोनों दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोनों यह दृश्य ये मेरी तैयारी है, हमारी तैयारी है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि हमें ये दिन देखना पड़े, कोरोना के कहर से दरभंगा को जूझना पड़े। इस दृश्य को आप देखिए जरूर, इसलिए देखिए कि समझिए, लॉकडाउन के अर्थ को समझिए। प्लीज बीटीए न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना को घर मत लाइए, बाहर मत निकलिए। कोरोना नहीं आएगा जब तक आप उसे लाएंगे नहीं। यह मॉक ड्रिल है जिला प्रशासन का कि कोरोना का मरीज जब मिल जाता है तो कितनी दूरी रखनी पड़ती है। अपनापन होने के बाद भी आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन नजदीकियां चली जाती है। यह दोनों समझता है, उसके परिवार वाले भी और जो मरीज हैं वो भी। और पुलिस क्या करती है, क्या तैयारी रखनी होती है कोरोना के मरीज को के मिलने पर, उसे भी हम दिखाते हैं। लेकिन ये जो यह जंग है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है, कोरोना से लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है, तभी जीतेंगे हम कोरोना से ये जंग।
और ये मॉक ड्रिल पुलिस प्रशासन का। एसएसपी बाबूराम, किस तरह कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचता है, लॉकडाउन सन्नाटा और किसी भी खतरा, कितना भी खतरा हो उसके बाद भी पुलिस की ड्यूटी, यह देखिए। लेकिन यह जंग जीतना है, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय।
हम आपको यह दृश्य दिखा रहे थे विज्ञापन से पहले कि किस तरह से हमारी तैयारी है। 21 जिले बिहार के प्रभावित हैं, 25,000 से भारत में मरीज हैं, लेकिन हमारी रिकवरी क्षमता ज्यादा है। बात इसलिए बता रहे हैं कि लगातार हम 1 माह से बचते आ रहे हैं। कोरोना अगर निकल भी जाता है दरभंगा में तो आत्मविश्वास कहीं से डगमगाना नहीं चाहिए, यही जीत होती है। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से हारना नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था के लोग, जो सक्रिय लोग हैं, जो लगातार 1.5 माह से दिन रात एक करके दरभंगा को कोरोना फ्री किए हुए हैं, कुछ चूकें रह जाती है, जिस कारण सैकड़ों केस या तो दिल्ली से या कहीं ना कहीं परिवार और रिश्तेदार के मुंह में हम आ जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन का अर्थ यह है कि अगर हम सब लोग एक जगह रहें, न कोई मजदूर आए न छात्र आए, जो जहां है वहीं रहें, लेकिन यहीं पर फिर राजनीति हो जाती है, यहीं पर रिश्तेदारी निभाई जाती है, लोग छुपा कर घरों में लाते हैं, कोई एम्बुलेंस पर चढ़ करके आता है, कोई पैदल चला आता है, कोई साइकिल से चल करके आ जाता है। यहीं हम बार बार बता रहे हैं कि कोरोना आपके घर खुद चल कर नहीं आएगा, आप उसे लाने जाएंगे। जी हां, कहीं बेटे के रिश्ते में, कहीं पिता के रिश्ते में, कहीं बीमारी के रिश्ते में, कहीं रिश्तेदारी के रिश्ते में कोरोना आपके घर आ जाएगा। 17 जिला बचा हुआ है। रविवार की शाम तक पुनः दोहराते हुए कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया है। दरभंगा शहर, केवटी और सदर ब्लॉक में 3 अति संदिग्ध केस पर पुनर्विचार और राय ली जा रही है। और यही कारण है कि प्रशासन समय रहते पूरी तैयारी कर रहा है कि किसी भी अप्रिय घटना से कैसे निपटा जाए। उसे हारना नहीं है, लड़ना है। और हम आपको बार बार, BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि इन सूनी सड़क पर जंग लड़िए। अभी तक हम जंग लड़ रहे थे अपने आप को बचाकर, और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि कोरोना पॉजिटिव अगर निकल भी जाता है तो हिम्मत हारना नहीं है। इसी सूनी सड़क पर और सूनी करके पूरी सक्रियता के साथ लॉकडाउन के तहत ही हमें जंग जीतना है। हमारी कमजोरियां कई उजागर हुई, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। सब्जी बाजार का यह दृश्य हमने पहले भी बताया था कि कोरोना कहीं इस रास्ते से ना आ जाए। देखिए हमने क्या कहा था, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, इंसान कैसे बचेगा इसके लिए लगातार संघर्ष, पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम, लेकिन हम 2-4 रुपए और चटखारे के लिए सब्जी बाजार में मानो इस तरह घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी हां, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे में लगे हैं ताले, गिरजाघर में भी शांत है, कोई घंटा नहीं है। लेकिन आप चले आइए इस सब्जी बाजार में तो यहां आपको सब कुछ सामान्य दिखता है। BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता रहा है कि आप संभलिए, कोरोना को घर मत लाइए, इस तरह भीड़ भाड़ में नहीं जाइए, 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस बना करके रखिए। लेकिन हाय, कहां हम मानने वाले। इतनी समझदारी अगर हम में होती तो इस तरह कोरोना नहीं फैलता। बिहार में तो बहुत अच्छी स्थिति में था, दरभंगा जिला अभी तक बचा हुआ है, लेकिन कहीं इस राह से ना आ जाए। कहीं सब्जी बाजार, कहीं राजनीति का बाजार, और ये बाजार अब होगा और आरोप प्रत्यारोप लगेगा। बैनर बांट करके खाना बांटने लोग लगेंगे, नाम छपाने की चाह में लोग 2-4 पूड़ियां लेकर जाएंगे और एक दूसरे से सटकर तस्वीरें खिंचवाएंगे, तो कोरोना की राह आसान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना की राह में भूख एक उसका साथी है, इसे तोड़ना है। निश्चित रूपेण आप जरूर निकलिए, भूख की दीवार को तोड़िए, तभी कोरोना का चैन टूटेगा। लेकिन इतने करीब मत हो जाइए ताकि हम कोरोना को दावत दे दें कि आओ तुम हमारे पास आ जाओ। जी हां, BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम लगातार आपको सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहां की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कैमरे से कैद करके लाते हैं वह भी तस्वीर दिखा रहे हैं, ड्रोन ने जो कारनामा किया वह भी तस्वीर दिखा रहे हैं, सूनी सड़क दिखाते हैं वे, जो बहुत अच्छा लगता है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता दिखाते हैं,
चिकित्सकों की जागरूकता दिखाते हैं, सफाई कर्मियों की मेहनत दिखाते हैं, मीडिया कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इन पूरे शहर और गांव की तस्वीर को आप तक पहुंचाते हैं, उन आवश्यक सेवा देने वालों को दिखाते हैं जो लगातार अपनी जान पर खेलकर आप तक दूध से लेकर सब्जी तक पहुंचाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करने से वे चूक जाते हैं। ये बदरंग तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी बदरंग है जिसमें हम एक दूसरे के संग नजर आते हैं। ये वक्त है याद करने का कि कभी ऐसा दिन था, हमें सोशल डिस्टेंस को समझना होगा, सामाजिक दूरी 1 मीटर या 2 गज की दूरी को समझना होगा, तभी हम इस धरती पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसे समझना होगा। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता है आप घर में रहिए, बिना मास्क का नहीं रहिए। ये देखिए किस तरह से बिना मास्क के लोग चल रहे हैं और जो सरकार का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए अपना काम सामान्य ढंग से कर रहे हैं। सब्जी बाजार से यह लड़का पकड़ा गया और कई कारण बता रहा है, और इस तरह से ये जब बदरंग तस्वीरें आएंगी तो कोरोना का राह आसान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एम्बुलेंस जिंदगी बचाने के लिए है, लेकिन एम्बुलेंस चोरी छुपे लोगों को लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चंद पैसे की लालच में जो ड्राइवर और जो खलासी ऐसा काम करते हैं, ट्रक पर सब्जी के बीच में लोगों को बैठा करके लाते हैं, वे अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। ये 15 से 20 गाड़ियां आती है और बिना स्वास्थ्य जांच के बहाने बनाकर आप इस भीड़ में जब घुलते मिलते हैं तो क्या होगा। दरभंगा शहर में जिस संदिग्ध मरीज को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, जनता सहमी हुई है, तरह तरह से सवाल किए जा रहे हैं। बीटीएन न्यूज अभी तक खंडन कर रहा है कि रविवार की शाम तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कई राज्य और जिलों से पार कर एम्बुलेंस आया कैसे। एम्बुलेंस आया तो क्वारंटीन में क्यों नहीं रखा गया मरीज को। किस जगह धत्ता बताकर, किस जगह लोगों को धोखा देकर वह मरीज आया। कहां हमारे चौकीदार सोए हुए थे। इन पुलिस कर्मियों की मेहनत पर पानी फेर रहे थे जो दिन रात लगातार सक्रिय रह करके अपने जिले को, अपने क्षेत्र को बचाने में जुटे हुए हैं। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है महामारी एक्ट के तहत, लेकिन आप जाइए तो कोई पिकनिक मनाता नजर आएगा, उसे टोकिए तो कोई हंस के निकल जाता है मानो कुछ हुआ नहीं। कोरोना के कहर को इन्होंने देखा नहीं है, कोरोना की मार की धार को इन्होंने समझा नहीं है। अब नजदीक आया है कोरोना, 21 जिला प्रभावित है, 17 जिला में दरभंगा बचा हुआ है, लेकिन संदिग्ध 3 मरीज के मिलने और उसमें कुछ सक्रिय कोरोना के लक्षण के बिना रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रशासन का हाथ पांव फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन ने तैयारी तो कर ली है, उस जनता को भी समझना होगा जिसके लिए पूरी भारत की अर्थव्यवस्था 1 महीने से बंद है। हम यहाँ सब्जी के स्वाद को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई सब्जी यहीं का स्थानीय खा करके हम क्या 1 महीना 2 महीना अपनी जिंदगी के लिए नहीं गुजार सकते। जी हाँ, अलग अलग चटखारा, अलग अलग रंग लेकर के हम अलग अलग चौक चौराहों पर घूमने से बाज नहीं आ सकते। बार बार कह रहे हैं मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है। वो भी क्या दिन थे जब ईद की नमाज एक जैसी होती थी। वो भी क्या दिन थे जब रामनवमी का जुलूस निकलता था। आप समझ सकते थे कि वो भी क्या दिन थे कि जब जुमे की पहली नमाज रमजान के महीने में कितनी भीड़ भरी होती थी। जब सब कुछ बंद है, ऐसे में चौक चौराहों पर न गुजर करके हम अपने घर में आवश्यक काम निपटा लें और जहां जरूरतमंद हैं वहीं लोग बाहर निकलें या फिर लोगों को बुलाएं तो हम इस जिले को बचा सकते हैं। बहरहाल जो होना है वह आज की तिथि से होगा, लेकिन कल से हम लोग जरूर समझें कि कल से हमें क्या करना है। सरकार ने जब नियम कानून बनाए हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो हमें सोचना होगा बिना मोटरसाइकिल पर निकले भी हम गली मोहल्ले से, ठेले वाले से आवश्यक सामान लेकर उसे सैनिटाइज कर अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी जिंदगी की जंग आगे बच सकती है। अन्यथा इंसान को बचाने की जद्दोजहद में हम ये भले ही सोच ले कि मुंबई तबाह है, हमें क्या होगा,
कोरोना की राह हम आसान कर देंगे और हमें उसे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता जब हम इस तरह से करते रहेंगे। हमें चाहिए वो सूनी सड़क जिस पर हम जंग लड़ रहे हैं, हमें चाहिए वो योद्धा जो घर में रहकर त्याग कर रहे हैं। यह एक मौका है हमें कोरोना कर्मवीर बनने का। इतिहास जब लिखा जाएगा तो हम उसमें विलेन नहीं, कोरोना कर्मवीर नजर आए, और ऐसा तभी संभव होगा जब हम घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। कोरोना के इस जंग में हमारे स्वास्थ्य कर्मी जहां जी जान लगाए हुए हैं, पुलिसकर्मी भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। ड्रोन एक सहारा बना और इस ड्रोन के तहत वे आप पर लगाम लगा रहे हैं कि आप घर में रहिए, लेकिन पुलिस को मात देकर हंसते खिलखिलाते हम निकल जाते हैं मानो हमने कोई बाजी जीत ली। कहीं पर सब्जी का बाजार, कहीं पर राजनीति का बाजार, कोई उद्घाटन कर रहे हैं, कोई समापन कर रहे हैं, कोई राशन कार्ड बना रहे हैं, कोई 1,000 रुपया कम मिलने की बात कह रहे हैं, और इसी में हम उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। कोरोना के कहर को कम करके आंकने लगे। कोरोना को हमने संभवतः मजाक बना लिया। हम गंभीर अगर होते तो ऐसी स्थिति न होती। ये पूरे बिहार की बात करें, हम दरभंगा की बात करें, कोरोना दस्तक दे रहा है। उत्तर बिहार में फैला, हमारे आसपास फैला। हम खुशनसीब हैं, रविवार तक 17 जिला की सूची में हम हैं, लेकिन कितनी देर रह पाएंगे, हमें अपने चाल ढाल पर शक होने लगा। राजनीतिकरण, बाजारीकरण और स्वार्थी तत्व, ये 10% विलेन लोग हैं। 21 जिले जहां कोरोना का फिगर बढ़ चुका है, 17 जिले में दरभंगा। हम आपको पुनः बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर यह बातें आ रही है कि जो पॉजिटिव केस मिला है, इस संदर्भ में जो विधिवत खबर है कि रविवार की शाम तक दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। लेकिन चिंता और जो चिंता की बात है वह यह बात है कि 3 ऐसे केस हैं जो संदिग्ध हैं। ये दरभंगा शहर का एक केस है, क्योटी का एक केस है, दरभंगा सदर का यह केस है। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन आश्वस्त होना चाहता है कि कहीं से कोई चूक न रह जाए और कहीं न कहीं से यह खारिज हो, विधिवत यह केस नहीं है। और इस तरह से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दरभंगा कोरोना फ्री रहेगा। पुनः हम आपको बता रहे हैं, ड्रोन से ली गई यह तस्वीर, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है कि आप एकत्रित न हो, लेकिन आप इस दृश्य में देखिए यह मध्य इलाका शहर का किस तरह ड्रोन के बाद लोग भाग रहे हैं। पहले दिन पुलिस ने छोड़ा था, दूसरे दिन 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, 9 लोगों पर फिर शनिवार को मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नहीं संभलते हैं, ये मेरी नादानी है, ये हमारी नाकामी है, ये हम सब की हार हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो।
लेकिन बार बार कि जिंदगी के इस जंग में 21 जिला अगर है, 17 जिला बचा हुआ है, अगर नहीं भी बचा रहता है तो हिम्मत नहीं हारना है, कोरोना से जंग लड़ना है। कोरोना का मरीज भी मिल जाता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती है, संघर्ष करना है। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, लगातार आपसे अपील कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे मीडिया कर्मी जो यह तस्वीर देख रहे हैं अपनी जान पर जोखिम में लाकर आप तक पहुंचाते हैं, हमारे आवश्यक सेवा देने वाले भाई जिनके सहारे हम अन्न खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दवा ला रहे हैं, उनको प्रण करते हुए यह कि उनके सिवा हम तभी निकलेंगे जब आवश्यकता होगी। और ऐसी परिस्थिति में हमारे अगल बगल कोरोना दस्तक दे रहा है, हम इस तरह मत भागे, घर में रहें, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से जंग। हम आपको यह पुनः बता दें, 250 मरीजों की जांच में, संदिग्धों की जांच में रिपोर्ट निगेटिव आया। 66 जांच रविवार तक और पेंडिंग है, जिसमें 3 जो केस है वह प्रशासन का सिरदर्द बना हुआ है, जिससे आश्वस्त होना चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दरभंगा कोरोना मुक्त रहेगा। ये 3 ऐसे केस हैं, पुनः दोहराते हुए, दरभंगा शहर का एक मामला है, केवटी का एक मामला है, सदर का एक मामला है। हम आपको जगह नहीं बता रहे हैं, लेकिन अफवाह से बचना है, अगर है भी तो फिर उससे संघर्ष करना है। जिंदगी के इस जंग में जूझना है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जो चूक हुई उसे भुलाकर आगे जीवन बचाने का संघर्ष करना है। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि 1 माह तो बीत गया, जो चूक हुई सो चूक, अब तो आप समझ जाइए। राशन की दुकान पर, बैंकों में, सब्जी बाजार में, चौक चौराहों पर हंसी ठहाकों के बीच आप छोड़िए। कोरोना की जंग में आप, कोरोना से इस लड़ाई में उसका साथी मत बनिए, आप बनिए 130 करोड़ भारतीयों के 90%, 95% उन लोगों के साथ जो घर में रहकर कोरोना योद्धा कहलाते हैं, कोरोना कर्मवीर कहलाते हैं। आपको भोजन की आवश्यकता होती है तो व्यक्तिगत या स्वयंसेवी सहायता के तहत आपको घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था चाहे प्रशासन के द्वारा, चाहे व्यक्तिगत लोगों के द्वारा की जाती है। आप घर में रहिए, कोरोना की मार की धार को समझिए, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से ये जंग। हम आपको पुनः बता दें कि दरभंगा जिला में 250 संदिग्धों की जांच के उपरांत उन्हें नेगेटिव दिया गया है। 66 शनिवार और रविवार को जो संदिग्ध हैं उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3 की स्थिति ऐसी है जो जिला प्रशासन की परेशानी उसने बढ़ा दी है। जनता चिंतित है। शहर में आग की तरह यह खबर फैल गई, कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में विधिवत अभी तक हम आपको बता रहे हैं, रविवार की शाम तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन जो शहर के मध्य से एक संदिग्ध जिसे भेजा गया था, दिल्ली से आया हुआ था, उसके साथ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया है। देर शाम समाचार कंपोज किए जाने के समय की सूचना है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि विधिवत चिकित्सक ही बताएंगे। हमने बात की जिला पदाधिकारी से, हमने बात की डीपीएम स्वास्थ्य से, तो उन्होंने कहा कि विधिवत सूचना नहीं है, लेकिन जो लक्षण है वह भी इस तरह के नहीं दिख रहे हैं। फिर भी जहां पर शक है उस आधार पर जो विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उनसे मशविरा लिया जा रहा है। सूत्र के अनुसार जो 3 मरीज है और उनके संपर्क में आने वाले 5 लोगों को जो कोरोना वार्ड है उससे अलग कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब देखना यह है कि इस परिस्थिति में इस पर जो विशेषज्ञ हैं क्या मुहर लगाते हैं। दरभंगा कोरोना फ्री सोमवार को रह पाता है या नहीं। जिंदगी के इस जंग में, कोरोना से इस लड़ाई में हमारा संघर्ष और कठिन हो जाएगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी, हारना नहीं, लड़ना है कोरोना से। चाहे जो चूक हो जाए हम संभलेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। यह बताते हुए कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है छन छन कर करके, विधिवत तो नहीं लेकिन संशय वाली स्थिति, चिंता वाली स्थिति, और जब तक विशेषज्ञ इस पर मुहर नहीं लगा देते हैं तब तक
लगातार लोगों में एक डर और भय और स्थिति बदलिए। यह समाचार BTN न्यूज आपको बार बार समाचार में कह रहा है कि हम अपने दिनचर्या को बदलें, कोरोना को मजाक में न लें। जिंदगी के इस जंग में, जिंदगी बचाने की जंग में गंभीरता से लेकर इससे मुकाबला करें। कोरोना आ भी जाता है तो हारना नहीं, लड़ना है कोरोना से, जीतना है कोरोना के इस लड़ाई में, उससे हराना है, उससे जंग हमारी होगी, जीत हमारी होगी। छत से आप लोग नीचे उतर जाइए, अपने अपने घर में जाइए। क्यों थक रहे हैं? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर